लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार तुम्हारी, दरबार तुम्हारा। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। 3.5 वर्ष से भाजपा की सुई कांग्रेस की गारंटियों पर अटकी हुई है, जबकि उससे भी गंभीर मुद्दे प्रदेश के सामने खड़े हैं, पर भाजपा है कि मानती ही नहीं। कांग्रेस पर इल्जाम है 1500 की गारंटी दी, फॉर्म भरवाए, पैसा नहीं मिला। भाजपा महिला मोर्चा से नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मुद्दे पर कांग्रेस को अनेकों बार घेर चुके हैं। 58 साल दी पक्की नौकरी यानी कि 58 साल की का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने 1 लाख से अधिक पद समाप्त कर दिए हैं। समस्या कांग्रेस की नहीं है और ना ही प्रश्न पूछने वाली भाजपा की। समस्या है प्रदेश की जनता की। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हिमाचल में कोई तीसरा सवाल करने वाली राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जो ये पूछ सके कि 2017 से 2022 तक डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें लगा कि 1500 रुपये मिल जाएं और वोट कांग्रेस को दे आई। जो नारे महिला सशक्तिकरण के लगाते थे वो खोखले साबित हुए हैं। क्या बीजेपी सत्ता में आने के पश्चात कांग्रेस द्वारा समाप्त किए गए 1 लाख पद दोबारा बहाल करेगी? क्या यह मोदी की गारंटी है? पूछने वाला कोई नहीं। हकीकत यह है कि जिसको जब मौका लगा उसने राज्य के संसाधनों और भावनाओं से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस पर कर्ज लेकर के घी पीने का इल्जाम है, तो भाजपा के पास कौन सी कामधेनु गाय है? उसे राज्य को बताना चाहिए। यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग और वर्ण में बटा वोटर ये निर्णय नहीं कर पाता कि राजनीतिक प्रतिबद्धता और योग्यता के मापदंड क्या होते हैं, और सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाले मुद्दों के सहारे नहीं, भावनाओं के सहारे सत्ता पा जाते हैं। कभी हिंदू खतरे में आ जाता है तो कोई हिंदुत्व की विचारधारा को हराकर सत्ता पा जाता है। ताली पीटने वाली जनता को मूर्ख बना दिया जाता है और सियासी भाषा में इसे जनादेश कहा जाता है। और कभी यह जनादेश तीसरे विकल्प का उद्घोष करता है तो वो व्यक्तिगत द्वेष भाव के प्रतिबिंब बनकर निजी लाभ हानि की भेंट चढ़ जाता है। बीजेपी जल्द ही आरोप पत्र लाने वाली है। विपक्ष में रहते कांग्रेस भी लाई थी। क्या कभी उन आरोप पत्रों को सरकारी दस्तावेज बनाकर उन पर न्यायिक जांच हुई है? पिछले 2 दशकों में आरोप पत्रों की औपचारिकता निसंकोच जारी है, पर पूछने वाला कोई नहीं। विधानसभा के अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार व्यवस्था ये एक नियम है, विधानसभा के भीतर लगाए आरोप पर कानूनी मुकदमा नहीं होता। कि आड़ में गंभीर आरोप लगाने वाले माननीयों ने कभी कैबिनेट में उन आरोपों पर जांच की है, उन पर कोई बात की है? पिछले 2 दशकों में राज्य में किसी भी दल की सरकार रही हो, एक वित्तीय वर्ष के बजट से अधिक 5 वर्षों की सरकार में आर्थिक घोटाले या अनियमितताएं हुई हैं। पूछने वाला कोई नहीं। मंत्रियों के बच्चों के अटैचियों के इल्जाम है सरकार पर, जो खुद अटैचियों के सहारे मंचों पर बैठ रहे हों, वो वहां सवाल पूछेंगे। जहां स्वयंसेवक रेप के मुकदमों में जमानत पर हों, वो विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार से क्या सवाल पूछेगा? ये बड़ा सवाल है, पर इसे पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन आरोप पत्र बनाए जाएंगे। ये आरोप पत्र भी दिलचस्प होंगे। भाजपा विपक्ष के नाते अगर हिम केयर कार्ड पर सरकार को घेरती है तो भाजपा नेताओं के अस्पताल ही जांच के घेरे में आएंगे। माइनिंग के मामलों पर घेरेगी तो भाजपा नेताओं के क्रशर ही घेरे में आएंगे। 118 की अनियमितताओं पर बड़ी कॉलोनियां कट गई, फ्लैट बिक गए। अगर भाजपा सवाल खड़ा करेगी तो भूमाफिया नेता भी तो कटघरे में आएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन पर भाजपा घिरती है, तो उन अधिकारियों को मूल व्यवस्था में कौन लाया था? यह पूछने वाला कोई नहीं। अगर कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन का नारा देती है तो भाजपा सत्ता परिवर्तन का। लेकिन
जनता की उम्मीद खाली की खाली है, क्योंकि सवाल पूछने वालों का तो स्थान ही खाली है। ये सियासत की विडंबना है। कोई चाय के ठेले पर, कोई माल रोड पर, और कुछ विद्वान तो टी क्लब में नगर निगम की सियासत से विदेश नीति तक चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन सड़क से लेकर के विधानसभा तक जनता का सवाल पूछने वालों को जनता ने चुना हो, ऐसा दिखता नहीं। ये सियासत है, यहां सत्ता सरकार है, विपक्ष दरबार है, खबरनामा झूठ का पहरेदार है, यहां सुनने वाला कोई नहीं जनाब, आप ही का आबाद किया निजाम है। नमस्कार, जय श्री राम, सबको प्रणाम है।